हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लर्न एंड इम्प्रूव लीगल आंसर राइटिंग फॉर NLSIU बैंगलोर 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट टू क्विकली बिकॉज एग्जाम आने वाला है। तो NL SAT के मॉक टेस्ट जो है वो हमने लाइव कर दी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। प्लस अगर आप मॉक टेस्ट के साथ आंसर राइटिंग कोर्स लेते हो तो उसके ऊपर आपको बहुत मेजर डिस्काउंट मिलता है। आंसर राइटिंग कोर्स में आपको बताया जाता है कैसे क्या लिखना है, और एक्स्ट्रा ओनली पार्ट भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करे जाते हैं। आप इन दोनों को सेपरेटली भी खरीद सकते हो, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। तो डिस्कस करते हैं लीगल आंसर राइटिंग, राइट। तो अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको थोड़ी सी पैटर्न के बारे में बता देती हूँ कि पार्ट बी ऑफ द एग्जाम इज सब्जेक्टिव, मतलब उसके अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, और ये सब्जेक्टिव है, आंसर राइटिंग होती है यहाँ पर। और एक तो आपको ऐसे लिखना होता है जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड ही है, और एक आपको लीगल आंसर राइटिंग करनी होती है। लीगल क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसका आपको आंसर लिखना होता है, और इसके अंदर बेसिकली आपको एक लॉयर की तरह यू हैव टू प्रिपेयर द आंसर। तो एज अ लॉयर, बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई कैन हेल्प यू अ लॉट हेयर, ठीक है ना। और वही मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे हाउ टू प्रैक्टिस, क्या पढ़ना है, कैसे पता चलेगा, बिकॉज बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ। अब देखो वहाँ पर लिखा हुआ है नो नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड। अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है नो नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड। तो आप कह रहे होगे अरे भाई उन्होंने तो बोला है कि नो नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, आप क्यों हमें लॉ पढ़ा रहे हो? बिकॉज लुक, नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड क्योंकि आप लीगल आंसर्स को आंसर कर रहे हो। तो टर्म्स जो होती हैं, कुछ लीगल टर्म्स यूज हो ही जाती हैं क्वेश्चन में, दो वो नहीं यूज करना चाहते बट हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता चलता है वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ थिंकिंग जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है ना, कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ब्रॉड वे ऑफ थिंकिंग हो जाता है जो कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये हुआ है तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो है आपको, अगर आप रीडिंग लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, बेसिक अगर रीडिंग भी लेते हो तब भी आपको हेल्प करेगा। अभी आप LAN LR बाय विली में से रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स में से भी आप रीडिंग ले सकते हो, या फिर कोई भी बुक में से आप रीडिंग ले सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उसके लेक्चर्स लगाना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा इस आंसर राइटिंग के अंदर, राइट। अब आपने रीडिंग कर ली, ठीक है ना, यू हैव रेड, एंड आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग कि यार मुझे लॉ के बारे में और पता चले, इंथुजियास्टिकली पढ़ना है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। ये अगर इतना आप ऐसा पढ़ लोगे ना, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, नथिंग, यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो एक चीज कर सकते हो कि आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे उस टॉपिक के आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उनसे रिलेटेड आपने क्या करना है, आपने फैक्ट पढ़ना है। प्रिंसिपल छोड़ो, आपने फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल भी पढ़ सकते हो, आप प्रिंसिपल को एज अ लॉ ट्रीट करो, ठीक है, और फैक्ट्स को एज अ सिचुएशन ट्रीट करो क्वेश्चन की, ठीक है। और अब आप आंसर लिखने की कोशिश करो कि अगर ये लॉ है और ये सिचुएशन है तो आप क्या, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं दोनों साइड से, जिस भी साइड पे खड़े हो, ठीक है ना। एक पार्टी 1 है और एक पार्टी 2 है, तो नॉर्मली लिखो कि अच्छा पार्टी 1 की तरफ से मैं ये आर्ग्यू करती या करता, पार्टी 2 की तरफ से मैं ये करता। अगर आप इतनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो बहुत आपकी आपका दिमाग खुलेगा। अगर कुछ और नहीं तो आप हर रोज 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे जरूर प्रैक्टिस करो, इवन दो वो कोई चेक नहीं कर रहा है, इट्स फाइन। और आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इससे आपकी बहुत अच्छी ब्रेन जो है वो लॉ वाली तरफ जाएगा, आपका लीगल माइंडसेट बनेगा। तो यहाँ पर हम लीगल माइंडसेट बना रहे हैं, तो नंबर 1 स्टेप में हम लीगल माइंडसेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, लीगल माइंडसेट बनाने के लिए हम लीगल मटेरियल रीडिंग कर रहे हैं और प्लस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम डिटेल राइटिंग भी नहीं करेंगे, बस पॉइंटर्स लिखेंगे, मेरी इस पार्टी के फेवर में क्या बोल सकता हूँ, इस पार्टी के फेवर में, ठीक है। सेकंड, अगर आपने हमारा आंसर राइटिंग कोर्स लिया हुआ है तो वहां से आप पढ़िए हाउ टू राइट एन आंसर, क्योंकि अब एक अपडेट आ गया है कि आपको दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यू करना होगा एग्जाम में, दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स लिखने होंगे, ठीक है ना। वेबिनार का अपडेट है ये, तो उसके ऊपर भी आपको वहां पर वीडियो मिलेगा कि दोनों पार्टीज की तरफ से आप कैसे लिख सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। आपके पास और कंटेंट मटेरियल आ गया है, कहाँ एक पार्टी की तरफ से लिखना था, आप दोनों तरफ से लिख सकते हो, राइट। तो आपको आंसर लिखना कैसे वो आप देख सकते हो अगर आपके पास है, नहीं
तो नॉर्मल जैसे है आर्ग्यूमेंट्स आपने लिख लेने हैं अपने, ठीक है। अटेम्प्टिंग लीगल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट एंड गेटिंग देम चेक्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ये अटेम्प्ट कर सकते हो, हमारे भी हैं, चाहे तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, चाहे आप आंसर राइटिंग कोर्स लो, बट येस आपको चेक करवाने इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों ले लेते हो, आंसर राइटिंग कोर्स भी प्लस मॉक टेस्ट भी, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जो लीगल माइंडसेट है, जब वो प्रैक्टिस करोगे और उसमें से एरर, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, एरर ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है ना, प्लस एरर ढूंढकर उसको इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है। और वो कब होगा, जब आपके पास एक मेंटोर होगा, ठीक है। अगर आप मुझे अपना मेंटोर चूज करोगे, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हेल्प यू, और हम वर्ड टू वर्ड चेकिंग करते हैं। एंड यहाँ पर एक लॉयर आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज ये एक लॉयर का चीज़ है कि एक लॉयर जो होगा वो दोनों साइड से आर्ग्यू कर सकता है, बिकॉज आपके पास किसी भी टाइप का केस आ सकता है। आप कल जज को कह रहे थे अरे ये ऐसा ही होता है, एंड देन दूसरी साइड हो सकते हो आप उसी पॉइंट पर कह सकते हो क्या ये क्या बात कर रहे हो आप, राइट। सो दिस इज व्हाट लॉयर्स डू, दिस इज अवर जॉब, राइट। तो यही करना है आपको। एंड देन येस, जो भी आपको इंप्रूव करने के लिए बोला जाए उस पर इंप्रूव करो, उस पर वर्क करो, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। इवन अगर आप मेरा कोर्स नहीं भी ले रहे हो, तब भी यहाँ से आपको क्या सीख मिल रही है, लीगल माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग और प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके उसको चेक करवाना, एरर निकलवाना और उस पर इम्प्रूव करना। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो तो येस आपकी लीगल आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप पेपर में एक बहुत अच्छा आंसर लिख कर आ पाओगे, राइट। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम मैंने यहाँ पर दिखाना था थोड़ा। तो अगर लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग हम देखें, लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स, 200 to 250 वर्ड्स, प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये तो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ मैंने आपको बता दिया कि लीगल माइंडसेट अगर ओपन करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा लॉ के बारे में। यस आप लर्न मत करो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग और कि हाँ ये होता है लॉ में, ये पता होना जरूरी है, ये केसेस हुए हैं, ऐसा ऐसा स्टोरी हुआ है, ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस। इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर आवर कोर्सेज, एनरोल कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मॉक टेस्ट प्लस आंसर राइटिंग कोर्स दोनों लीजिए, उस पर आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। मॉक टेस्ट पे भी अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप NLSAT 1000 का कोड लगा सकते हो और आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। जो मॉक टेस्ट वैसे ₹7000 के हैं वो आपको 6000 में मिल जाएंगे। येस दे आर कम्प्लीटली वर्थ इट। आंसर चेकिंग बहुत अच्छे से मैं आपको करके दूंगी एंड आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। आई हैव डन इट फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई विल डू इट फॉर यू टू। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड येस अगर कोई और वीडियो आपको NLSAT या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।